अंतर की सच्ची लगन से उठी धर्म की सम्यक भावना समस्त जीवन ही परिवर्तित कर देती है। प्रस्तुत है लघु बोधि नाटिका परिवर्तन। आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, बाहुबली जी का आयतन। आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, बाहुबली जी का आयतन। मंगलमय रे, मंगलमय रे, काहन गुरु का मंगलायतन। मंगलमय रे, मंगलमय रे, काहन गुरु का मंगलायतन। आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, बाहुबली जी का आयतन। आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, बाहुबली जी का आयतन। मंगलमय रे, मंगलमय रे, काहन गुरु का मंगलायतन। मंगलमय रे, मंगलमय रे, काहन गुरु का मंगलायतन। कितना अच्छा लगता है यहाँ तीर्थ धाम मंगलायतन का धार्मिक वातावरण देखकर, छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक क्रियाएं करते देखकर। सचमुच धर्म की सच्ची भावना जीवन परिवर्तित कर देती है। वैसे भी बच्चों, भारतवर्ष में जन्मे जीवों में धर्म का ज्ञान हो या ना हो, वे धर्म के सही स्वरूप को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन धर्म करने की भावना तो प्रायः सभी में रहती ही है। पापी से पापी व्यक्ति भी अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति प्रमाण धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करता अवश्य ही है। चाहे वो कबूतरों को दाना देने के रूप में हो, गायों को चारा देने के रूप में हो, अपने इष्ट देवता के आगे हाथ जोड़ने, घंटी बजाने के रूप में हो, परंतु कुछ ना कुछ करेगा अवश्य। लेकिन ये सब तो कोरी आत्मसंतुष्टि मात्र है, स्वयं को धोखे में रखना है, क्योंकि बिना विवेक के ये सब करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म तो आत्मदर्शन का नाम है। इसी प्रकार केवल जैन कुल में जन्म ले लेने से या मंदिरों के निर्माण में धन दे देने से धर्म उपलब्ध नहीं होता। अपने संपत सेठ में भी कितना परिवर्तन आया है यहाँ तीर्थ धाम मंगलायतन में आने के बाद। धर्म के नाम पर इसी प्रकार की बहुत सी खर्चीली क्रियाएं संपत सेठ भी करते रहते थे और स्वयं को धर्मात्मा समझते थे। परंतु धर्मात्मा बनने के लिए तो बच्चों स्वयं में विवेक जागृत करना होता है, तभी इस लोक में और परलोक में भी सुख मिल सकता है। परंतु अपने उद्योग धंधों और व्यापार इत्यादि में अति व्यस्तता के कारण संपत सेठ को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। जब भी कोई प्रवचन में आने या स्वाध्याय करने की बात कहता तो संपत सेठ का एक ही तकिया कलाम जवाब होता कि अरे भाई, अभी तो हमें मरने की भी फुर्सत नहीं है, और जिन कार्यों में मान सम्मान और नेतृत्व मिलता उनके लिए सेठ जी के पास फुर्सत ही फुर्सत। धर्म ध्यान की ओर तो सेठ जी का ध्यान न था, परंतु अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देने में सेठ जी कभी पीछे नहीं रहते थे। बेचारे आगंतुक भी सेठ जी का मनोविज्ञान खूब समझते थे, अतः न चाहते हुए भी सेठ जी की सच्ची झूठी हाँ में हाँ मिलाते, सेठ जी की मुस्कान में अपनी नकली मुस्कान बिखेरते थे
आज भी याद है वो दिन जब सेठ जी से यहाँ के तीर्थ धाम मंगलायतन के कुछ लोग मिलने गए, उनको आमंत्रित किया। आमंत्रण क्या दिया, सेठ जी का जीवन ही बदल गया। जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र, कहो कहो, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आज इस पंचम काल में धर्म का लोप होता जा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो जैन जगत में चेतना जगाकर चले गए, लेकिन आज चारों ओर धर्म में अंधकार फैलता जा रहा है। इस अंधकार को मिटाकर एक नई रोशनी का दीप जलाने की भावना हेतु तीर्थ धाम मंगलायतन में भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चे लौकिक पढ़ाई के साथ साथ धर्म की शिक्षा ग्रहण करके सर्वांगीण व्यक्तित्व से निखर सके। आप तो जानते ही हैं सेठ जी कि संस्कार विहीन पीढ़ी स्वयं तो संकटग्रस्त होती ही है, परिवार और समाज के लिए भी घातक होती है। इसलिए इस विद्या निकेतन के माध्यम से जलाया गया तत्व ज्ञान का दीपक मार्गदर्शक तो है ही, सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा भी देगा। सेठ जी, वीतरागी तत्वज्ञान और संस्कारी समाज की सुरक्षा के लिए भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत करने की महती आवश्यकता को देखते हुए हमने ये योजना बनाई है, जिनके लिए तन मन धन से आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप तो जानते ही हैं सेठ जी, इन सब कार्यों के लिए धन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। इसी आशा से। अरे भाई, आज के युग में धन के बिना कुछ नहीं होता। दान पुण्य को भी तो पैसा ही चाहिए ना। भगवान की प्रतिष्ठा भी बिना पैसे के नहीं होती। आज के जमाने में तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली कहावत ही फलती फूलती दिखती है। वैसे भी भाइयों, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। मैंने परोपकार के उद्देश्य से ही अनाथालय, औषधालय, विद्यालय, वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम खोल रखे हैं। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि औषधि दान से अपना शरीर निरोग रहता है और ज्ञान दान से अपना ज्ञान बढ़ता है और आहार दान से घर में अन्न का अक्षय भंडार रहता है और वृद्धों की, अनाथों की, विधवाओं की, अपंगों और भिखारियों की सेवा करने से सारी दुनिया में अपना नाम रोशन होता है। नाम। हेलो संपत सेठ। अच्छा, हाँ। क्यों भाइयों, क्या संपत सेठ इस धार्मिक अज्ञान और प्रवृत्ति से क्या स्वयं को धोखा नहीं दे रहा है? इनकी परोपकार की क्रियाएं और तत्संबंधी सोच, बाप रे, कितने कुटिल हैं इनके परिणाम। इनके परिणामों का फल क्या होगा? कदाचित सेठ जी का इन परिणामों में मरण हो गया तो निश्चित ही अधोगति ही होगी। इनके परोपकारों को देखकर लोग भले ही इन्हें चंदन की चिता में जला दें, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि सभाएं हों या पूरा विश्व इनके कार्यों का गुणगान करे, लेकिन इन सब से सेठ जी की आत्मा को क्या लाभ होगा? एक बहुत बड़े उद्योगपति का फोन था। अपने उद्योग के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय मांग रहे थे। देखा, बड़े बड़े व्यापारी मेरी सलाह मांगते हैं। यह सब मेरी तकनीकी सूझबूझ और श्रम का ही तो परिणाम है। अपनी भरपूर मेहनत से मैंने 7 पीढ़ियों तक का पक्का इंतजाम कर रखा है। जब इतना इंतजाम है सेठ जी, तो इस अमूल्य मनुष्य जीवन की शाम को क्यों नहीं धर्म ध्यान में लगाते? क्यों स्वाध्याय में रुचि नहीं लेते? अरे भाई, आप स्वाध्याय की बात करते हो? अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये सब काम तो फुर्सत के हैं और फिर जितना बड़ा व्यापार उतनी बड़ी उलझने और आए दिन राजकाज के काम
सामाजिक संस्थाओं की देखभाल, इन सब से फुर्सत मिले तब स्वाध्याय की सूझे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, अभी तो एक मुझे जरूरी मीटिंग में मुंबई जाना है। अरे भाइयों, इन सेठ जी को तो आदर सम्मान चाहिए, आमंत्रण चाहिए। जो इन्हें मुख्य अतिथि बनाकर बुलाता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो पंडित जी, अपने आदिनाथ विद्या निकेतन के उद्घाटन समारोह में क्यों ना सेठ जी को ही मुख्य अतिथि बनाकर बुला लें। एक बार तीर्था मंगलायतन का वातावरण देखेंगे, प्रवचन सुनेंगे, छोटे छोटे बच्चों का संस्कारी जीवन देखेंगे तो संभव है लगन लगी जाए। बात तो ठीक कह रहे हो। हाँ भाइयों, ऐसा ही करते हैं। अब माननीय सेठ जी के करकमलों द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। उद्घाटन हुआ, तालियां बजी और फिर सेठ जी को आदर सहित बिठाया जाता है और पंडित जी ने मंगलाचरण करके प्रवचन में कहना शुरू किया कि देखो भाई, ये बात विचारणीय है कि जब कोई व्यक्ति 2-4 दिन की यात्रा पर घर से बाहर जाता है तो नाश्ते पानी, पहनने ओढ़ने के कपड़ों की व्यवस्था करके तो जाता ही है, ठहरने का भी पूरा इंतजाम करता है। ट्रेन में एक रात बिताने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन कराए जाते हैं। तो हमारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि इस जन्म से अगले जन्मों की अनंतकालीन लंबी यात्रा के लिए भी किसी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, जिसका रिजर्वेशन इस धूल मिट्टी के धन से नहीं अपितु धर्म के धन से होता है। 60-70 साल के इस मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए जब हमें दिन रात के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं तो उसकी तुलना में अनंत काल के भावी जीवन को सुखी बनाने के बारे में न सोचना अनंत काल के लिए अनंत दुखों को आमंत्रण देना है। नरक निगोद में जाकर असीमित दुखों के गर्त में गिरना है। धन धान्य, सोना चांदी, राजपाट, ये सब संसारिक सुख तो अनंत बार मिले, लेकिन तत्व ज्ञान अनादि से आज तक नहीं किया, अतः उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। बच्चों, न्याय अन्याय से धन कमाते कमाते, धन का विविध भोगों के माध्यम से भोग करते करते यदि जिंदगी बीत जाएगी तो पुनः यह अवसर हाथ नहीं आएगा। पंडित जी इस प्रकार सेठ जी को संबोधित करते हुए कहे जा रहे थे, अरे सेठ जी भली होनहार है जिनकी, उनको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। लेकिन सेठ जी, सारा जगत तो पुण्य के उदय से प्राप्त बाहर की अनुकूलता को ही भली होनहार मानकर बैठा है। वास्तव में धर्म की रुचि और तत्व को समझने की जिज्ञासा जगना, यही अति पुण्य है, यही भली होनहार है। पंडित जी कहे जा रहे थे, अरे सेठ जी, जिस धन के लिए इतने पागल हो रहे हैं, वह धन तो धर्मात्माओं के चरण चूमता हुआ चला जाता है और धर्मात्मा उसकी ओर देखते तक नहीं। जिन भावों में हम दिन रात मग्न हैं, उन भावों का फल तो त्रियंच नरक गति है। सेठ जी मन ही मन चिंतित हुए और विचारने लगे, अरे मैं तो दिन रात इन्हीं भावों में पागल हूं, मेरा क्या होगा। पंडित जी ने फिर कहना शुरू किया, अरे बहुत से लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये नरक निगोद क्या भला है। अरे भाई, ये ऐसी दुर्गतियां हैं जहां हमें पाप भावों का भयंकर फल प्राप्त होता है। हम लोग तो बासी खा रहे हैं, पुराने पुण्य का फल भोग रहे हैं, नई कमाई तो अभी तक कुछ की ही नहीं है। वो काहे का व्यापार जिसमें घाटा ही घाटा। पंडित जी सेठ जी से पूछते हैं, क्यों सेठ जी, 70-72 बसंतें तो देख ही ली होंगी। यदि तत्व ज्ञान के बिना ही हमारा ये जीवन चला गया तो फिर अगला जन्म कहाँ, किस योनि में लेना पड़ेगा, इसका विचार भी हमें अवश्य करना चाहिए। सेठ जी, ये समाज की झूठी सच्ची नेतागिरी, न्याय अन्याय से कमाया धन, ये स्वार्थ के सगे लोग कहाँ तक साथ देंगे।
अनेक देशों को लूट लूट कर अरबों की संपत्ति अपनी कब्जे में करने वाले सिकंदर बादशाह को पता चला कि मौत का पैगाम आ गया है, तब उसे अपने किए पापों से आत्मग्लानि हुई। अरे ये मैंने क्या किया? तब उसने स्वयं कहा कि मेरी संपत्ति मेरे जनाजे के साथ ले जाना और मुर्दे के दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि जगत कुछ सबक ले सके। और यही हुआ। सिकंदर बादशाह का सभी हाली मवाली हैं, सभी है साथ में दौलत, मगर दो हाथ खाली। बस बच्चों, पंडित जी के प्रवचन का सेठ जी पर जादुई असर हुआ। उन्होंने पंडित जी के प्रवचन को ध्यान से तो सुना ही, समझने का प्रयत्न भी किया और भाव विभोर होकर सेठ जी अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। पंडित जी की वाणी में दम है, उनका प्रवचन पानी पानी कर देता है। तभी तो लोग कहते हैं कि जो एक बार तीर्थ धाम मंगलायतन जाता है वही का होकर रह जाता है। पंडित जी ने तो मेरी आंखें खोल दी, अन्यथा मुझे तो 7वें नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि मुझ पापी को तो दिन रात एक ही उधेड़-बुन थी। न्याय अन्याय से, झूठ सच बोलकर अधिक से अधिक धन संग्रह करना और उसे यश कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने में खर्च कर देना। सुबह से शाम तक नकली चापलूसों से घिरे रहकर धर्मात्मा, दानवीर, कर्मवीर विशेषणों से युक्त प्रशंसा की मदिरा पी पीकर पागल बने रहना। लेकिन इन्होंने मेरे भावों को पहचान कर, उन्हें उजागर कर मेरे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया है। अब तो मुझे इनसे बचने का उपाय करना है। मैंने अब तक आप जैसे सत्पुरुषों के व्याख्यानों की उपेक्षा करके बड़ी भारी भूल की है। जब जागो तभी सवेरा। मैं अपनी समस्त संपत्ति का 1/4 हिस्सा इस विद्या निकेतन के उत्थान के लिए देने का ऐलान करता हूँ। यह विद्या निकेतन मात्र बच्चों के लिए नहीं, प्रथम विद्यार्थी के रूप में मैं अपना नाम दर्ज कराता हूँ, ताकि मैं भी तत्व का अभ्यास करके इस मनुष्य जीवन, जैन कुल, दिगंबर धर्म के योग का लाभ उठा सकूं। अरे ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। ये परिवर्तन एक दिन बहुत विस्तृत रूप लेने वाला है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज जिस प्रकार धर्म का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, अज्ञानता व्याप्त हो रही है, ऐसे में धर्म के स्वरूप को बनाए रखने के लिए बच्चों को ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के सेवन से बचाने के लिए यहाँ तीर्थ धाम मंगलायतन में आदिनाथ विद्या निकेतन की स्थापना की है। आध्यात्मिक विचार, अहिंसक आचरण, नैतिकता और सदाचार के संस्कारों के कारण ये विद्या निकेतन आज नगर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, अपितु देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। आप भी तीर्थ धाम मंगलायतन के इस आदिनाथ विद्या निकेतन के माध्यम से अपने बच्चों को तत्व का अभ्यास कराएं, उनका भविष्य रोशन करें, तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और स्वयं भी मोक्ष का पुरुषार्थ करके मोक्ष की ओर बढ़ें। बोलो तीर्थ धाम मंगलायतन की